तो गाइज अगर आप भी बिग मूव्स कैप्चर करना चाहते हो, मार्केट में क्रैश होता है, आप चाहते हो वो क्रैश को भी आप कैप्चर करो, तो आज के इस वीडियो में कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं। अगर आप वो चेकलिस्ट को फॉलो करते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ें कवर करी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वन डे आप क्रैश मार्केट अपने घर ले जाओगे। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे प्लान करना। सबसे पहले मेरे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें पता है अभी मार्केट में क्रैश हुआ था थोड़े दिन पहले, कैसे क्या हुआ था। देखो हम चार्ट ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट के हिसाब से हम लोग प्राइस एक्शन रीड करके हम ट्रेड प्लान करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस लेवल था और यहीं पे मार्केट अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले मार्केट यहाँ पे आता है और इस लेवल को रेस्पेक्ट देता है। देन आफ्टर इसके बाद मार्केट आप देखोगे फॉल करता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मेजर ट्रेंड क्लियर होना चाहिए कि आपका मेजर ट्रेंड क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फॉल कर रहा है, तो एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए जो कि पॉइंट नंबर 1 है कि आपका मेजर डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में मुझे ट्रेड प्लान करना, राइट। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई हमें यहाँ से जब तक मार्केट इसके नीचे है हम सेलिंग ही प्लान करेंगे, जब तक बाइंग का प्राइस एक्शन कहीं पे सपोर्ट लेके नहीं बनाता है। उसके बाद हमें क्या करना है उसको समझो, हमें थोड़ा छोटे टाइम पीरियड पे चले जाना है। तो अगर आप ये वाले क्रैश की बात करोगे ना, जो क्रैश अभी हुआ था इंडियन स्टॉक में, तो इसको कैसे कैप्चर कर सकते हो। सबसे पहले मेरा स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझो, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट कुछ इस तरीके से खुलता है। डेट क्या है, 8 तारीख को, ठीक है। 8 जुलाई को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस तरीके से, यहाँ से मार्केट गिरता है, फिर काइंड ऑफ यहीं पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। तो सबसे पहला ट्रेड मैं कहाँ पंच करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा जैसे ही मार्केट में आप देखोगे डाउन ट्रेंड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे देखूंगा अच्छे कैंडल पे एंट्री बना सकता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम, राइट। और मुझे इस ट्रेड के अंदर देखो इतना मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये मेरा पहला ट्रेड होगा 8 जुलाई को कुछ इस तरीके से, तो हमें इस ट्रेड के अंदर इतना मिलेगा, राइट। ये हमें फर्स्ट ट्रेड है हमारा 8 जुलाई को। अब देखो ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, सेलिंग का, बाइंग का। ये चीज़ आप आसानी से देखोगे ना मार्केट स्ट्रक्चर, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है, राइट। तो ये चीज़ देख के आप बता सकते हो, राइट। तो अगेन अब देखो मैंने सेलिंग ट्रेड क्यों प्लान किया, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है, तो मैं सेलिंग ही ट्रेड प्लान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन बाइंग का नहीं बनता। तो प्राइस एक्शन का मतलब आपने क्या समझा, मार्केट कहीं पर भी मान लो सपोर्ट है या फिर कहीं पर भी मार्केट में आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस उस सपोर्ट या फिर उस रेजिस्टेंस पे आके इस तरीके से अप ट्रेंड बना रहा है, या फिर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, तो इसको मैं प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। थोड़ा सा मुझे मार्केट दिखाए तो कि मार्केट जा कहाँ रहा है। मार्केट ने मुझे दिखाया ऊपर जा रहा है, मैं ऊपर का ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट दिखा रहा है मुझे नीचे जा रहा है, मैं नीचे के ट्रेड्स प्लान करूंगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम ये चीज़ करने वाले थे। तो अगेन आप देखते हो यहाँ पे मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, देखोगे तो यहाँ पे इस लो को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे जाता है। मेरा व्यू क्या था ट्रेंड में कि मैं सेलिंग करना इसके अंदर पसंद करूंगा एज इट इज। देखोगे यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे एक रिस्क लेता हूँ, इसके अंदर मुझे ये मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने इस ट्रेड में इतना ही क्यों बुक किया। अब मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके को कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ पे एग्जिट करना है, इसको समझो। देखो सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ इस पॉइंट पे, राइट, मैं कहाँ निकलूंगा। मेरा एक रूल है, नोट कर लो, रूल नंबर 1 यही है कि मार्केट में अगर मैंने इस पॉइंट पे एंट्री बना ली, ठीक है, तो मार्केट कहीं पर भी पुल बैक लेता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, पुल बैक लेता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, पुल बैक लेता है, हो सकता है इस लेवल तक भी आए, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको रखना सिखाऊंगा। यहाँ से आए फिर नीचे गिरता है, यहाँ से आए फिर नीचे गिरता है, फिर हो सकता है लिक्विडिटी लेने भी आए फिर नीचे गिरता है। तो मेरा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा उसको समझो। सपोज दैट मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस आया, फिर मैं इसको ट्रेल करूंगा पुल बैक पे, फिर मैं ट्रेल करूंगा पुल बैक के थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेने आ सकता है इसलिए। अगेन मार्केट गिरता है, यहाँ पुल बैक बनाता है, इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस देके रखता हूँ, फिर मार्केट गिरता है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैंने ये वाली चीज़ फॉलो की है, इसलिए मैंने कहीं यहाँ पर बुकिंग की है इसके अराउंड, राइट। ये पहला ट्रेड है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करना है। देखो ट्रेड को होल्ड कर नहीं पाओगे तो इतने बड़े बड़े मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, राइट। उसके बाद देखो क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करता है, देखोगे इस तरीके से। उसके बाद अगेन देखोगे ना तो ये वाला जो फ्लो आया था मार्केट में सेलिंग का उसको कंटिन्यू करता है, फिर यहाँ पे
आप देखोगे तो प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, लोअर लो बनता है, तो मैं यहाँ कहीं पे ही सेल करूंगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखूंगा और मैं इसके अंदर भी होल्ड करना पसंद करूंगा, जैसा कि मैंने आपको रूल बनाया। देखो मैं होल्डिंग का रूल चेंज नहीं कर सकता, भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 2 से 3 बार, आई डोंट केयर, मुझे बड़े मूव्स कैप्चर करना है और मैं उसी के लिए मार्केट में बैठा हूँ और वही चीज मैं करता हूँ। अगेन मार्केट यहाँ पे आता है, पुल बैक लेता है, मैं यहाँ वेट करूंगा, मार्केट गिरा, पुल बैक लिया, वेट किया, थोड़ा स्पेस दिया, फिर गिरा, थोड़ा स्पेस दिया। तो ये चीज आप जिस दिन फॉलो करना शुरू कर दोगे तो इतने बड़े बड़े क्रैश कैप्चर कर लोगे। आई होप आपको 2-3 पॉइंट समझ में आए होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेंड को समझना है, मेजर ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में, वेट करो। आप छोटे मोटे करेक्शन को ट्रेड करते हो 2-3 कैंडल के लिए, क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको ट्रेंड को फोकस करना, तभी बड़े मूव्स मिलेंगे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि आपको प्राइस एक्शन दिखना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो होता क्या, इसको मैं 5 मिनट पे ले चलता हूँ। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है पर इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज इसको समझो। एक तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मेजर ट्रेंड हमारा कौन सा, सेलिंग का है, हम सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे, पहली चीज हमारी क्लियर है। ये जो पहला कैंडल आप देख रहे हो ना, जब मार्केट क्रैश हो रहा था, इस पहले कैंडल को देखो कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है। आप सारे कैंडल देखो जो आप पीछे बने हुए हैं और इस कैंडल को देखो। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आपको इतना बड़ा कैंडल बनते हुए दिखे आपके मेजर डायरेक्शन में, और देखो सपोज दैट ये एक बड़ा कैंडल बन गया, राइट, तो आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। जैसे ही फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है, सेकंड कैंडल की ओपनिंग होती है, आपको जस्ट इसका वीक देखना है। अगर एकदम छोटा सा वीक है ना, एकदम छोटा सा वीक बन रहा है और कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, आप यहाँ कहीं पर भी एंट्री बनाओ, ठीक है। यहाँ पे सपोज एंट्री बना दी और स्टॉप लॉस कहीं पर भी थोड़ा मेंटेन करके रख दो, राइट। अब अगर ये फ्लो के साथ ट्रेड जाता है, अगर ये फ्लो के साथ कंटिन्यू कैंडल बनते हैं तो आपको ट्रेड मिलेगा, राइट। आप हो सकता है पूरा ट्रेड ना उठा पाओ, पूरा क्रैश ना उठा पाओ, बट समय अराउंड यहाँ पे अगर आप लेते हो ना, राइट, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। तो आपको जो मैंने चीज़ें सिखाई थी कैसे होल्ड करना है उसको अप्लाई कर देना इसके बाद, और आप आराम से यहाँ तक तो उठा ही सकते हो। पूरा नहीं उठा सकते हो, 3/4 या फिर हाफ तो ट्रेड उठा ही सकते हो क्रैश में या फिर बिग मूव्स में। आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जो मैंने चीज़ें सिखाई है उसको नोट करना, उसको अप्लाई करना, बैक टेस्ट करना, देन आफ्टर आपको समझ में आता है तो आप उसको मार्केट पे टेस्ट कर सकते हो। बट प्लीज़ आप सबसे पहले बैक टेस्ट करना, जो चीज़ें मैंने बताई है क्या वो काम कर रही है आप चेक करना। डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें रोज़ यूज़ करता हूँ और ये सारी चीज़ें शायद कोई बताएगा भी नहीं आपको, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ रोज़। इसके अंदर ना 1% भी करेक्शन नहीं है, पूरा एज इट इज़ जो मैं करता हूँ वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।